चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता नामक चैप्टर खत्म कर चुके हैं और आज हम लाने जा रहे हैं क्या उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई और साथ में रिव्यू ऑफिसर आरओ एआरओ की वैकेंसी में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं, वनावली से मिले हैं, मांडा से मिले हैं या कालीबंगा से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष थे ये कहाँ से मिले थे? आपको सुरकोटदा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से मिले थे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो संपूर्ण क्षेत्र का आकार वर्गाकार था या आयताकार था या त्रिभुजाकार था या गोलाकार था? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऐसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वह कैसा था? वह त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, मैंने बताया था कल मुद्राएं चलती नहीं थी। यहाँ पर मुद्राओं के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था, तो मुद्राएं हो ही नहीं सकता। दूसरा कपास था या कांसे के औजार थे या जौ था? तो क्या था दोस्तों? ये लोग कपास के उत्पादन में क्या थे? सर्वप्रथम थे। चौथा क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है या सतलुज नदी के किनारे स्थित है या रावी नदी के किनारे स्थित है या सिंधु नदी के किनारे स्थित है? मांडा हमारा कहाँ स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? ये यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कहां से, किस स्थल से युगल समाधान, मतलब युगल माने कपल, डबल ब्यूरियल सिस्टम। कहा मतलब 100 में एक 100 में दो लोगों को एक साथ दफनाए जाने का जो प्रमाण है कहां से मिला है? तो आपका मिला है वो कहां से? लोथल से। कहां से मिला है? लोथल से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी, लोह युग की थी? पहली बात तो जो लोह युग दिया है, मैंने कल बताया था कि हड़प्पा वासी लोहे से परिचित ही नहीं थे, उनको लोहा पता ही नहीं था कि क्या होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य, क्योंकि कांस्य का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। कहां पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है, हड़प्पा में पाया गया है, कालीबंगा में पाया गया है या लोथल में पाया गया है? कहां पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहां पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। 8वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी को मैंने बताया किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई अभी तक? उन लोगों को प्राप्ति नहीं हुई थी, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? मैंने बताया था घोड़ा भी मिला था, गाय भी मिला था, हाथी, लेकिन शेर का पता नहीं चला था सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो थे छत्तीसगढ़ पीएससी में आए थे और ये भी पीएससी बिहार पीसीएस में आया था 2004 में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? धौलावीरा में। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली एक ट्रिक है, जल से क्या धोते हो? पैर, तो धौला। ठीक है, तो कहां से पता चलता है? धौलावीरा से पता चलता है। ठीक है, अब अगले हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक,
ये क्वेश्चन नंबर 11, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह कहाँ स्थित है? बताइए। पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में है? गुजरात का ही पुराना नाम क्या है? गुजरात का ही पुराना नाम क्या था? सौराष्ट्र। तो रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ पंजाब चेनाब नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है या रावी? किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? किसमें विश्वास करते थे वो? मातृशक्ति में। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है, रोपण से प्राप्त हुआ है, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है या वनावली से? कहां से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। चनहुदड़ों का उत्खनन किसने किया था? अब इसका आंसर जो है आप कहां देंगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है। जो लोग भी नए जुड़ते जा रहे हैं, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि चनहुदड़ों का उत्खनन किसने किया था। यह यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वैदिक सभ्यता। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।